हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल जो मोशन हुआ था उसके टाइम ऑफ फ्लाइट की। दैट इज़ कितने समय तक जो बॉल है आपने फेंकी है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में थी वो हवा में रही, उस समय को निकालेंगे। ओके, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर इस पिक्चर में, आपने जब बॉल को फेंका टाइम था 0 सेकेंड, जब बॉल लैंड करी तब टाइम था 8 सेकेंड, और जब बॉल बिल्कुल बीच में थी जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई, या कह लीजिए वो डाउनवर्ड स्टार्ट हुई, दैट इज़ यहाँ से ऊपर जा रही थी, अब उसकी एक्सेलरेशन घटनी स्टार्ट हुई, तब जब वो सेंटर में पहुँची थी बीचों बीच, तब उसका जो टाइम था वो 4 सेकेंड था। इससे प्रूव हो रहा है कि जितना टाइम ऊपर चढ़ने में लेगी उतना ही टाइम वो उतरने में लेगी। दैट इज़ स्पीड यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगी, यहाँ से फेंकी आपने, बढ़ी, फिर घटी घटी, घटते घटते 0 हुई, फिर बढ़ना स्टार्ट हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। दैट इज़ कह सकते हो टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट इट जस्ट रीच द ग्राउंड। दैट इज़ जहाँ से आपने उसको प्रोजेक्ट किया और जहाँ पर वो ग्राउंड में पहुँची, उन दोनों के बीच में, दैट इज़ चलने से लेकर रुकने तक के समय कितना लिया उसने, वही होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज़ कोई बॉल आपने फेंकी, उसका ऊपर जाने का समय और उसका फिर नीचे आने का समय। दैट इज़ ऊपर जाने का समय मान लिया आपने यहाँ तक, उसको बोल दिया T1, इसको बोल दिया T2 जो नीचे आने का समय है। यहाँ पे लिखा है नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। दैट इज़ ये एजम्पशंस थी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की कि हम एयर रेजिस्टेंस को इसमें नेगलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से आपने बॉल फेंकी इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा, जो आपको नॉन होगा। ये वाला एंगल, ये एंगल जो थीटा है ये आपको नॉन होगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है आपने किस एंगल पर बॉल को फेंका है। ठीक है, ये नॉन होगा। ओके, नाउ सो अब हम इसको रिजोल्व करेंगे, इस u को दो कंपोनेंट्स में, बिकॉज एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। दैट इज़ उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजोल्व कर सकते हैं। सो जहाँ पर थीटा होता है उस हैंड को बोलते हैं कोस थीटा, दैट इज़ u कोस थीटा, और जहाँ पर थीटा नहीं होगा u साइन थीटा। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जो u कोस थीटा है इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवाएगा, और जो u साइन थीटा है इसकी वर्टिकल मूवमेंट करवाएगा। ओके, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल मूवमेंट के बारे में। दैट इज़ वो कितनी देर हवा में रहा, दैट इज़ ये टाइम, ये वाला और ये वाला टाइम। तो ये ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको कंसिडर करेंगे वर्टिकल मोशन वाली वेलोसिटी को, u साइन थीटा को। सो जो ये हाइट है इसकी, इसको आपने h2 माना। दैट इज़ पहले जो हाफ है उस तक की हाइट को आपने h1 माना, और जहाँ तक उसकी मैक्सिमम हाइट थी उसको आपने h2 माना, जो हमारे h के बराबर होगी। इसको आप कैपिटल H से भी डिनोट कर सकते हो। दैट इज़ h2 जो है h के बराबर है। ओके, अब निकालते हैं T1 की वैल्यू। एक बार ध्यान रखिए, इतना प्रूव्ड है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ये बात हमने प्रूव की थी जब हम फ्री फॉल पढ़ रहे थे। फ्री फॉल में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में जितना टाइम ले रहा है उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगा। दैट इज़ जाने का समय और आने का समय उसका बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फ्री फॉल में। यहाँ भी देख लेंगे। T1 की बात करते हैं, टाइम टेकन फॉर अपवर्ड मोशन। सो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, v इजकल टू में u प्लस में a t। ओके, t कितना है, T1 की बात कर रहे हैं। a जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है, ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन देखो
अर्थ से जब ऊपर जाते हैं, जी की वैल्यू यहाँ पे जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, लेकिन जब भी आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो इसको माइनस जी लेते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी। ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे यहाँ पर, तो जी माइनस का आएगा। जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, जो अपवर्ड वेलोसिटी थी हमारी यहाँ पर, वो क्या थी, u साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, u साइन थीटा प्लस में 81, ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का g। अब देखिए जो v की वैल्यू है, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v है हमारी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो आपने अपने आप से प्रोवाइड की उस बॉल में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, जो हमारी क्या है यहाँ पे u साइन थीटा, जो उसको अपवर्ड ले जा रही है। v है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ जब वो सेंटर में पहुँचेगी उस समय पर जो v होगा वो क्या हो जाएगा, 0, तो v क्या लेंगे, 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, इसको उठाकर इधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। t1 की वैल्यू निकालनी है, तो t1 क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन में g, दिस इज़ द t1। एज वी नो टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय वो नीचे आने में लेगी, ये ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, सो t1 जितना है u साइन थीटा बाई जी, तो t2 भी कितना होगा, इसके बराबर होगा। अगर हम टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ ऊपर जाने का समय प्लस में नीचे आने का समय, दैट इज़ अपवर्ड मोशन का समय और डाउनवर्ड मोशन का समय, तो t1 प्लस में t2, तो t1 प्लस में t2 करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों सेम हैं, देखो t1 प्लस में t2 दोनों सेम है, तो 2 t1 बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ, और t1 की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा बाय में g। ओके, तो इनको ऐड करेंगे, ये टर्म आएगी हमारे पास t इजकल टू में 2u साइन थीटा बाय g, और यही क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हम निकालने वाले थे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, t इजकल टू में 2u साइन थीटा बाय g। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है, देखो साइन थीटा ये एंगल जो आप प्रोवाइड करोगे, g कांस्टेंट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी के, दैट इज़ जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, उतनी देर हवा में रहेगा जितनी दूर फेंकोगे। सो जितनी वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया है, टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो रीच करेगा ग्राउंड को, उन दोनों के बीच के समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो एक नोट देखते हैं, नोट कहती है टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट बट इट डज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यस, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए ये प्रूव्ड है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, एक हाथी लीजिए और एक चींटी लीजिए, ठीक है, एक हाथी 100 किलो का है या एक दूसरी चीज़ ले लीजिए जो 1 किलो की है, मान लो कि एक हाथी को फेंका आपने ऊपर से और एक किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंका जो 1 किलो का है, सो दोनों का टाइम रीच करने का सरफेस पर जो होगा सेम होगा, दोनों सेम समय पर ऊपर से नीचे गिरेंगे अगर आपने उसको सेम पोजीशन से फेंका है तो। ये प्रूव्ड है। कैसे, ये देखिए यहाँ से, एक तो ये प्रूव्ड है कि ये टाइम जो है इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा देखिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as। देखिए जब वो ग्राउंड पर रीच करने वाला होगा उस समय पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। ग्राउंड पे जब पहुंचने वाले से जस्ट लगा लो थोड़ी सी नीचे होगा, जब ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, 0। तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2as, रूट लेंगे तो 2as रूट में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ए क्या है हमारा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो जी आएगा, पॉजिटिव इसलिए लिया बिकॉज वो डाउनवर्ड में आ रहा है, ठीक है, अपवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड में आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। और एस क्या है, डिस्टेंस,
कितनी हाइट उसने कवर करी, तो ये है h। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन द हाइट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितनी ऊपर से गिरेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। देखिए एक ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ से यहाँ फेंका और एक को यहाँ से यहाँ फेंका, तो यहाँ से यहाँ धीरे धीरे उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी 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 और ग्राउंड पर गिरने तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ी ऊपर से फेंकोगे तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, जितनी ज़्यादा ऊपर से फेंकोगे उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है हाइट पे, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे, नॉट ऑन मास। ओके, सो हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ डिफरेंट मास ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। अगर दो डिफरेंट मास की बॉडीज़ को आप ऊपर से फेंकोगे सेम हाइट से, तो उनका टाइम क्या होगा रीच करने का, बिल्कुल सेम होगा। फोर्स का कोई मैटर नहीं होगा इसमें। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसको बोलते हैं रेंज। दैट इज़ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन, उसी को बोलते हैं रेंज। तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।